हेलो, आज मैं ब्रांड एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। ये ब्रांड मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका आता है। ब्रांड एलिमेंट आप कैसे चूज़ करते हो, कौन कौन से ब्रांड एलिमेंट होते हैं और ब्रांड इक्विटी में ब्रांड एलिमेंट क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ब्रांड एलिमेंट की आप सबसे पहले मैं इसको ब्रीफ में डिफ़ाइन करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट। ब्रांड एलिमेंट इनको हम कई बार आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं या जो ट्रेडमार्क डिवाइसेस हैं, ठीक है। मींस ये आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करते हैं एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से और इनहेरेंटली एनहांस ब्रांड अवेयरनेस के, और वो फैसिलिटेट भी करेंगे। क्या किसके लिए फैसिलिटेट करेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल और यूनिक ब्रांड एसोसिएशन वहाँ पे कर सको। मीन्स जो ब्रांड एलिमेंट हैं, इसमें देखिए हमारे बहुत सारे ब्रांड एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड में। नेम है, यूआरएल है, लोगो हैं, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, पैकेजिंग, स्लोगन्स, जिंगल्स एंड मैनी मोर, ठीक है। तो वी कंसिडर हाउ डिफरेंट ब्रांड एलिमेंट कैन बी चूजन टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी, ठीक है। ब्रांड इक्विटी को बनाने के लिए कौन कौन से आपके वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आप कंसिडरेशन में लेते हो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा कि ब्रांड एलिमेंट को चूज़ करने का एक क्राइटेरिया है। उसके लिए ये 6 आपके क्राइटेरिया के बिहाफ पे आप ब्रांड एलिमेंट चूज़ करते हो। जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले 3 क्राइटेरिया हैं, इनको ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में काउंट करते हैं, और जो लास्ट वाले 3 क्राइटेरिया हैं, इनको डिफेंसिव रोल के लिए हम नॉर्मली यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मींस आपको यहाँ पे देखना होगा कि मार्केटर कैसे चूज़ करे अ सेट ऑफ ऑप्टिमल ब्रांड एलिमेंट टू बिल्ड द ब्रांड इक्विटी। और इसके लिए यहाँ पे 3 जो क्राइटेरिया हैं, मेमोरेबिलिटी, मीनिंगफुलनेस, लाइकेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, प्रोटेक्टेबिलिटी, इन 6 के 6 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो स्टार्टिंग करते हैं मेमोरेबिलिटी। देखिए ब्रांड एलिमेंट जो है इनहेरेंटली भी मेमोरेबल एंड अटेंशन गेटिंग। आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो आपकी अटेंशन को वहाँ पे ले सके और मेमोरेबल जो, लाइक आपने बाटा का ये देखा है, मर्सिडीज बेंज का है, फेसबुक का आपको ये पता है, ये मेमोरेबल हैं कि कस्टमर को इनको अलग से यहाँ पे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करें मीनिंगफुलनेस, जो सेकंड क्राइटेरिया ऑफ ब्रांड एलिमेंट इज़ मीनिंगफुलनेस, जो ब्रांडिंग गाइडलाइन है। मीनिंगफुलनेस मीन्स वो हर टाइप के मीनिंग को वहाँ पे ले, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव है चाहे वो परसुएसिव कंटेंट है, उसमें आपको दोनों टाइप की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जर्नल इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी कैटेगरी में, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पे लेके चलते हो। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, BMW का, अमूल का है, वीडियोकॉन का है, अमेज़ॉन का है, या भारत पेट्रोलियम का है, ठीक है। ये कुछ आपके मीनिंगफुल ब्रांड हैं। थर्ड जो आपका क्राइटेरिया है लाइकेबिलिटी। लाइकेबिलिटी इसमें हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ लेते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एस्थेटिकली अपीलिंग। मीन्स लाइक हम इसको हिंदी में बोलते हैं सौंदर्य प्रकता, कि उसमें आपकी अपील होनी चाहिए एस्थेटिकली। मीन्स जो आपकी डिस्क्रिप्टिव हो और परसुएसिव एलिमेंट को जो रिड्यूस कर पाए, ठीक है। मार्केटिंग जो कम्युनिकेशन है उसमें कैडबरी का आपने ये देखा, सनसिल्क शैम्पू का है, मैकडोनल्ड का आपने ये देखा होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। फोर्थ जो जर्नल क्राइटेरिया है ब्रांडिंग का, इसमें हम बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। मीन्स यूज़फुल ब्रांड जो एलिमेंट हैं, आप अब मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये मार्केटिंग की इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइन और कैटेगरी एक्सटेंशन में उसको हम स्पेसिफिक बात करते हैं। एक इसमें हम लाइक एग्जांपल लेते हैं, साउथ की अमेरिकन रिवर है अमेज़ॉन, उससे कनेक्ट करता है, AMAZON। लाइक बट टॉयज़ आर यू, जो एक आपकी अनदर टॉय मेकिंग कंपनी है, वो उससे उतना ईजिली कनेक्ट नहीं कर पाते। तो डिपेंड करता है कि आप ट्रांसफरेबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे क्या क्या चीज़ लेके चलते हो। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, ट्रांसफरेबिलिटी ईजी आपकी हो जाती है। कोक का जब हम एग्जांपल लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एडेप्टेबिलिटी। फिफ्थ कंसिडरेशन जो हम लेते हैं एडेप्टेबिलिटी मीन्स ब्रांड एलिमेंट कि आपका ओवर अ टाइम
वो आपका एडेप्टेबल है और फ्लेक्सिबल है, मीन्स इट इज़ ईजियर टू अपडेट इट, है ना, तो उसमें चेंजेस आप ईजिली कर पाते हो। लोगोज़ या कैरेक्टर हैं वो उनको आप न्यू लुक दे सकते हो, उनके लिए कोई नया डिज़ाइन बना सकते हो। वो अडेप्टेबिलिटी होगी तभी हम उसको वहाँ पे फॉलोअप कर पाएंगे। देखिए गूगल का हर रोज़ आपको वहाँ पे नया थीम मिलेगा, क्योंकि उसकी अडेप्टेबिलिटी डे टू डे वहाँ पे चेंज वो करते रहते हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, सिक्स्थ जो क्राइटेरिया और जो फाइनल कंसिडरेशन है जो हम कंसर्न करेंगे कि आप ब्रांड का जो एलिमेंट है ये प्रोटेक्टेड है बोथ लीगली और कॉम्पिटिटिव सेंस में। लीगली और कॉम्पिटिटिव सेंस में दोनों के लिए वो आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वो अप्रोप्रिएट लीगल बॉडीज़ से वहाँ पे अप्रूव होना चाहिए कि उसमें कोई आपके कॉपीराइट या अनऑथराइज्ड कोई आपका वहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ना आए। ठीक है, तो ये आपके 6 जो क्राइटेरिया हैं जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो फर्स्ट जो हम ब्रांड एलिमेंट चूज़ करेंगे वो है आपका ब्रांड नेम, जो आपका मेन चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। ब्रांड नेम लाइक ब्रांड एलिमेंट, ब्रांड नेम जो हम इसको चूज़ करें 6 जनरल क्राइटेरिया पे ही हम इसको चूज़ करेंगे, जो मेमोरेबल हो, मीनिंगफुल हो, लाइकेबिलिटी भी क्राइटेरिया पे आए, ट्रांसफरेबिलिटी हो, अडेप्टेबिलिटी भी हो और प्रोटेक्टेबिलिटी भी हो। प्रोटेक्टेबिलिटी आपकी नहीं होगी तो फिर उसमें आगे वहाँ पे फिर इश्यूज़ क्रिएट होंगे। अब ब्रांड नेम के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन हैं जो हमें कंसिडरेशन में यहाँ पे रखनी है। फर्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस, सिंप्लिसिटी और ईज़ ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उसकी स्पेलिंग वगैरह वहाँ पे प्रॉपर हो। फैमिलियरिटी एंड मीनिंगफुलनेस वहाँ पे होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड हो, डिस्टिंक्टिव हो, यूनिकनेस हो आपके कंपटीटर के कंपेयर में। लाइक कोका कोला को नॉर्मली लोग जानने लगे कोक से। ठीक है, कोक वहाँ पे इनका इम्पोर्टेंट वहाँ पे एस्पेक्ट आया। नेक्स्ट है इसमें ब्रांड एसोसिएशन, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मीनिंग क्या लेते हैं एक्सट्रैक्ट करता है, वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन पर्टिकुलर जो आपकी ब्रांड नेम है ये रीइंफोर्स करे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट या बेनिफिट्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ ब्रांड नेमिंग के रिगार्डिंग एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आप वहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव की जो आप ब्रांड मेन बनाना चाह रहे हो उसमें एलिमेंट आप क्या वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके चलते हो। न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे डिफाइन करना है आपने, या ब्रांडिंग जो आपकी ऑब्जेक्टिव हैं जो 6 जर्नल क्राइटेरिया हैं जो हमने अर्लियर अभी पढ़े थे उनको भी आप वहाँ पे लेके चल सकते हो। फिर सेकंड है आप नेम जनरेट करोगे। अब वो 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं और इवन समटाइम 1000 हो सकते हैं। मीन्स सेकंड जो स्टेप है इट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग एज मैनी नेम एज द कंसेप्ट एज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट आपका आएगा स्क्रीन करते हो। स्क्रीनिंग बेस्ड आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव या मार्केटिंग जो आपकी कंसिडरेशन है वो कैसे फिल करते हो। अब यहाँ पे लाइक हम कुछ चीज़ें को वहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका अनइंटेंशनली कोई ऐसा नाम ना आ जाए जिसका डबल मीनिंग हो, या कोई पोटेंशली इनअप्रोप्रिएट या हो, या अनप्रोनाउंसिएबल हो, या ऑलरेडी इन यूज़ हो, या बिल्कुल कंपटीटर के क्लोज हो, तो इस टाइप के आप नेम को अवॉइड करते हो। नेक्स्ट है लिखो इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जो आप इनिशियल जो कैंडिडेट को सर्च करते हो। फिर आप स्टडी करते हो जो कैंडिडेट आपने जो सिलेक्ट किया है कि उसके बारे में जितनी भी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके उसको आप कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट है फिर रिसर्च करते हो फाइनल जो कैंडिडेट आपने चूज़ किए हैं वो नॉर्मली मैनेजमेंट जो एक्सपेक्टेशन है और वो आपकी मेमोरेबिलिटी और मीनिंगफुलनेस उसमें हम कंसिडरेशन साथ में लेके चलेंगे। फिर आप अल्टीमेटली फाइनल नेम चूज़ करते हो और वो नाम मैक्सिमाइज़ करे जो फर्म के ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या वो नाम उनको अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड जो ब्रांडिंग एलिमेंट है टू बिल्ड द ब्रांड इक्विटी इज़ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, जो स्पेसिफाई करता है लोकेशन को पेजेस ऑन द वेब, एंड कॉमनली जो इसको हम क्या बोलते हैं डोमेन नेम के नाम से इसको जानते हो।
और कंपनी का जो ऑनर है वो इस टाइप के URL को जो चूज़ करता है जो कॉपीराइट्स इस पे ना हो। लाइक यूट्यूब का आपने URL देखा होगा, askme.com है, मेक माई ट्रिप है, या और ऐसे बहुत सारे URL हैं जिनको आप वहाँ पे लेके चलते हो। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है हम लेते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांड सिंबल हैं दैट टेक्स ऑन ह्यूमन और रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ एक्शन फिगर लाइक रोनाल्ड का आपका मैकडोनाल्ड के लिए आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे एग्जांपल। नेक्स्ट जो हम आपका ब्रांडिंग, ये भी कैरेक्टर देखिए हमने, ये आपने पार्ले जी के बिस्किट पे देखा होगा, KFC का है या अमूल बटर का है, या और भी जितने भी फेमस कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट जो ब्रांडिंग एलिमेंट है स्लोगन। स्लोगन यहाँ पे अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, स्लोगन और कैरेक्टर में थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। स्लोगन को करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा एक चीज़। जो स्लोगन है वो शॉर्ट फ्रेजेज हैं, मीन्स जो कम्युनिकेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को या परसुएसिव इन्फॉर्मेशन को, जो दोनों को वहाँ पे लेके चलते हैं। स्लोगन और टैगलाइन में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। टैगलाइन इज़ यूज्ड कंसिस्टेंटली, ठीक है, फॉर अ कंपनी एज अ होल, और पंच लाइन को जो हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो सकती है, बट स्लोगन को हम क्या कह रहे हैं, स्लोगन में चेंज रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंपेन, तो वो चेंज आपका वहाँ पे हो सकता है। लाइक आपने ये स्लोगन सुने होंगे, नो मोर टीयर्स, ठीक है, या आपका डायमंड्स आर फॉर एवर। ये क्या करते हैं स्लोगन, ये ब्रांड की अवेयरनेस को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, या हम क्या कह रहे हैं, रीइंफोर्स करते हैं ब्रांड की पोजीशनिंग को, या जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, जो डिज़ायर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो उसको क्रिएट करते हैं। एक नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट आता है जिंगल्स। अब आप YouTube पे कुछ वीडियो सुनिएगा जिसमें कुछ म्यूज़िक राइटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोज करते हैं म्यूज़िक को, वो एक आपकी रिटन आपके हैं म्यूज़िकल जो मैसेज हैं वो कंसीडर करते हैं। एक्टिवा की आपने सुना होगा, या और भी कोई जनरल इंश्योरेंस के का बहुत सारे आपके आते हैं जो म्यूज़िकल आपका बैकग्राउंड में आपको कंज्यूमर के माइंड में जो लाइफ लॉन्ग रहें, ठीक है, वो उसको जल्दी से वहाँ पे नहीं भुला पाते। नेक्स्ट जो ब्रांडिंग एलिमेंट है पैकेजिंग, ठीक है, जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो फर्म और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो पैकेजिंग के थ्रू कौन सा ब्रांड है। डिस्क्रिप्टिव और परसुएसिव इन्फॉर्मेशन एज आई सेड वो कन्वे करता है। प्रोडक्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो प्रोटेक्शन है, वो पैकेजिंग ही वहाँ पे हैंडल करेंगे। जो होम स्टोरेज है आपने कैसे करनी है, या कोई प्रोडक्ट के कंजम्पशन से रिलेटेड आपने कोई हेल्प वहाँ पे देनी है, ये पैकेजिंग वहाँ पे डील करता है। प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन है आपकी, फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स के रिगार्डिंग आपके वहाँ पे क्या करते हो, वो हायर मार्जिन पे काम करते हैं। पैकेजिंग वो चेंजेस होती है इमीडिएट, जो उसका इम्पैक्ट आता है वो किस पे आता है, पैकेजिंग का सेल्स पे। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी आपके प्रोडक्ट की उतनी ही सेल्स के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये देखिए सनसिल्क की कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग इन्होंने डिस्प्ले की है। नेक्स्ट जो एक स्टडी हुई थी इसमें इन्होंने बताया, इस स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये 2-3 स्लाइडें के बाद यहाँ पे आता है जो 48 डिफरेंट टाइप के फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे ये स्टडी हुई थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे निकाला कि जो आपका कंजम्पशन है बिटवीन 18 to 30% वो लोग किसका ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका साइज़ ऑफ कंटेनर डबल हो जाता है, ठीक है, मीन्स साइज़ ऑफ कंटेनर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर सकता है पैकेजिंग, और आपका एक इम्पॉर्टेंट है टेस्ट को भी चेंज कर सकता है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग है तो कंज्यूमर के माइंड पे उसका उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को सुना। मैं ट्राई करूँगा कि ब्रांड मैनेजमेंट की मैक्सिमम वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। 2 ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियो बना चुका था, CBBE मॉडल और जो बेसिक जो आपका चैप्टर था, ये आज वाली वीडियो 3rd वीडियो थी, ठीक है, ब्रांड एलिमेंट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।